मानसिक रोग की जो दवाई है वो बहुत लंबी खानी पड़ती है, वो नशे की होती है, वो लग जाती है, महंगी होती है, उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा, आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं, जैसे कि मानसिक रोग की जो दवाई है वो बहुत लंबी खानी पड़ती है, वो नशे की होती है, वो लग जाती है, महंगी होती है, उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मानसिक रोग की दवाई है वो बहुत लंबी खानी पड़ती है। ये डिपेंड करता है इलनेस के ड्यूरेशन ऊपर, बीमारी के ऊपर। बहुत सी मानसिक बीमारियां हैं, हर एक बीमारी डिफरेंट है और हर एक बीमारी में जो इलाज दिया जाता है उसका जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो उसमें अक्सर 6 से 9 महीने का इलाज दिया जाता है। अगर पहली बार किसी को डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है तो 6 से 9 महीने का इलाज उसको दिया जाता है और उसके बाद दवाई उसकी छूट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खानी पड़ती है। हाँ, अगर उसको बार बार डिप्रेसिव एपिसोड हो रहा है और काफ़ी सालों से ऐसा चल रहा है तब कभी हम उसको एक आध टैबलेट लॉन्ग टर्म के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि उसको बार बार ये ना हो। ऐसे ही बीमारी है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, उसमें 2 से 5 साल तक दवाई खानी पड़ सकती है या लाइफ लॉन्ग भी दवाई खानी पड़ सकती है। ओसीडी के केस में 1 से 2 साल के बीच में जो दवाई है वो खानी पड़ती है। एंजाइटी में भी 4 से 6 महीने अगर इंसान दवाई खा लेता है तो वो ठीक रहता है और उसकी दवाई छूट जाती है। अब ये तो हो गई बात बीमारी के ऊपर। अब ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। वो कैसे? अब कोई इंसान है जो हमारे पास, मान लीजिए वो डिप्रेशन के लिए हमारे पास आता है, हम उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और उसको ये समझा देते हैं कि ये दवाई तेरी 6 से 9 महीने के लिए चलेगी। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ क्या करते हैं, वो 1 महीना खाते हैं, 2 महीना खाते हैं, फिर अपने आप छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, हम ज़्यादा देर दवाई नहीं खाएंगे। तो इन सूरतों में बाद में जब दोबारा एपिसोड होता है वो बढ़ के आता है, तो उस वजह से दवाई की जो डोज़ है वो भी बढ़ानी पड़ सकती है और दवाई की जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ानी पड़ सकती है। अब कुछ लोग तो दवाई छोड़ देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, 1-2 बार डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद वो ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके दवाई ले लेते हैं। वो केमिस्ट से दवाई लेते जाते हैं, उसमें जो चेंजेस डॉक्टर ने करनी होती हैं वो हो नहीं पाती हैं, तो उस वजह से उनकी जो दवाई है वो छूटती नहीं है, वो चलती रहती है और उसको भी वो इर्रेगुलर वे में लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। तो इन सूरतों में भी कई बार जब बीमारी बढ़ जाती है तो हमें लंबे समय के लिए दवाई देनी पड़ती है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो मरीज़ अक्सर पूछते हैं हमसे कि ये दवाई लग जाती है, ये दवाई नशे की होती है। देखिए, शुरू में जब कोई मरीज़ हमारे पास आया, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, एग्रेसिव है, और शुरू में जब 5-7 दिन का या 10 दिन का हम ट्रीटमेंट देते हैं तो थोड़ा हम हाई डोज में देते हैं ताकि वो जो पेशेंट है वो काम डाउन हो जाए। शुरू में उसको थोड़ी नींद ज़्यादा आ सकती है दवाई को लेके, लेकिन धीरे धीरे हम उन दवाइयों को उसमें से निकाल देते हैं जो ज़्यादा सुस्ती वाली होती हैं, और अक्सर जो नींद वाली दवाइयाँ होती हैं वो 2 से 3 हफ्ते में टेपर ऑफ कर देते हैं। माने कि उसके बाद उनको हम SOS वे में यूज़ करते हैं, जब कभी ज़रूरत हो वो दे दीजिए वरना ना दीजिए। अब इन केसेस में भी क्या होता है, मरीज़ खुद से दवाई लेना शुरू कर देते हैं केमिस्ट से। वो क्या करते हैं, वो जो प्राइमरी मेडिकेशन है उसको छोड़ देते हैं, जो सिर्फ नींद वाली दवाई है उसको लेते रहते हैं। अब उससे वो दवाई लग जाती है। अगर 3 से 4 हफ्ते आपने नींद वाली दवाई लगातार खा ली तो उसकी हैबिट पड़ सकती है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन हम 2 से 3 हफ्ते में उसका जो नींद वाला पार्ट है, जब वो ठीक हो जाता है, वो दवाई निकाल देते हैं और जो प्राइमरी मेडिकेशन है उसको चलने देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह ना लेने की वजह से ये बीमारियां जो है वो लाइलाज होती हैं, ड्यूरेशन बढ़ती है और फिर ये लग जाती हैं। अब अगर हम ये बात करें कि एक इंसान को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उसका बीपी बढ़ता है या उसको थायराइड की बीमारी है, अब हमें पता है कि उसमें इलाज लंबा चलता है, हमें पता है कि उसमें इंसुलिन की कमी की वजह से हमें दवाई को लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दवाई उसको लग गई है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि उसकी ये ज़रूरत है। इसी तरह कई बीमारियों की जो नेचर ऑफ इलनेस होती है, वो इस तरह की होती है कि वो लंबी चलती हैं। कुछ बीमारियां लंबी चलती हैं, इस वजह से उनमें दवाई भी लंबी चलती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको लग गई है या वो उसको नशे की आदत उसको पड़ गई है, वो उसकी ज़रूरत है इसीलिए देनी पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम शुरू में तो 3-4 तरह की दवाइयाँ कई बार देनी पड़ती हैं और बाद में वो कम होके एक आध दवाई रह जाती है, और वो भी बिल्कुल मिनिमम डोज में। मान लीजिए हम 10 mg की एक गोली यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होकर 2.5 या 1.25 mg की रह जाती है।
मतलब 1/4 या 1/8 डोज तक रह जाती है और उसको हम चलने देते हैं। अब वो क्यों चलने देते हैं? उसको कहते हैं मेंटेनेंस डोज। अब एक बीमारी ठीक तो हो गई है, लेकिन हमें नेचर ऑफ इलनेस पता है कि वो बार बार होने वाली बीमारी है, तो हम लो डोज में एक गोली उसको लगातार के लिए देते हैं ताकि वो दोबारा से ना आए, और वो बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही सस्ती मिल जाती है। 2 या 3 रुपए की गोली, 4 रुपए की गोली, तो महीने का खर्चा उसका वही 100, 125, 150 तक आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इलाज बहुत महंगा है, ये बहुत सस्ता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसको रेगुलर वे में लेते हैं, दवाइयों को डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलते हैं। अगर हम इर्रेगुलर दवाई लेंगे, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, या केमिस्ट से इलाज लेते रहेंगे, तो ये बीमारियां बढ़ जाएंगी। बीमारी बढ़ने की वजह से जो उसका ड्यूरेशन है दवाइयों का वो भी बढ़ेगा, उसकी डोज भी बढ़ेगी और ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ेगी। तो अगर आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलें तो ये दवाइयाँ बिल्कुल मिनिमम होएंगी, उसका ड्यूरेशन भी कम रहेगा, डोजेस भी कम रहेंगी, आपको साइड इफ़ेक्ट भी कम मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में उनको कुछ क्लैरिटी दे पाया हूँ, ताकि आप मेंटल इलनेस को फिज़िकल डिजीज़ की तरह ही समझ पाएँ और उनका अच्छे से इलाज ले सकें, और घबराएं नहीं, इनका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।